नमस्कार, मैं हूं नैन्सी उपाध्याय और आप देख रहे हैं खबर प्रधान। बंगाल की राजनीति में उबाल है। देर रात गोलियों का निशाना बनाया गया और इस बार निशाने पर थे बीजेपी के सबसे बड़े नेता का सबसे करीबी चेहरा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता शुवेंदु सरकार के पीए की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसके बाद बीजेपी और टीएमसी में आपसी जंग जारी है। चुनाव खत्म हुए लेकिन खून खराबा नहीं रुका। सियासी बदले का नया दौर। इस मर्डर ने सत्ता और विपक्ष दोनों को आमने सामने ला दिया है। बुधवार देर रात बीजेपी नेता और विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी और उनके पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि चंद्रनाथ रथ मध्यम ग्राम स्थित अपने घर लौट रहे थे। रात करीब 10:10 पे उनकी स्कॉर्पियो दोहरैया इलाके में पहुंची, तभी एक छोटी कार ने उनकी गाड़ी को रोका। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इसके तुरंत बाद बाइक सवार हमलावर एसयूवी के पास पहुंचे और बेहद करीब से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। हमला इतना तेज था कि चंद्रनाथ और उनके ड्राइवर दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। रात करीब 10:40 पर दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने चंद्रनाथ रथ को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार उनके सीने में 2 गोलियां लगी थी और 1 गोली पेट में लगी थी। ड्राइवर बुद्धदेव बैर की हालत भी गंभीर बनी हुई है और उनका इलाज जारी है। सूत्रों के मुताबिक हमलावर काफी देर से चंद्रनाथ की गाड़ी का पीछा कर रहे थे। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया कि हत्या में विदेशी पिस्टल का इस्तेमाल हुआ। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि ऑस्ट्रेलियन ग्लॉक पिस्टल से फायरिंग की गई थी। हमले के बाद आरोपी अपनी कार छोड़कर बाइक से फरार हो गए। अब इस मामले ने एक और बड़ा राजनीतिक रंग ले लिया है। बीजेपी नेताओं ने इसे टारगेट एसोसिएशन बताया है। कुछ बीजेपी नेताओं का दावा है कि इस हमले के पीछे अभिषेक बैनर्जी की राजनीतिक साजिश हो सकती है। बीजेपी का आरोप है कि ये बदले की राजनीति का हिस्सा है और मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए। इतना ही नहीं, बीजेपी के कुछ नेताओं ने यह भी दावा किया कि हमले में शामिल शूटर बांग्लादेशी हो सकता है। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल जांच जारी है और अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी की जानकारी सामने नहीं आई है। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता अस्पताल पहुंच गए और वहां भारी हंगामा हुआ। शुवेंदु अधिकारी ने इस हत्या को दिल दहलाने वाली वारदात बताया और कहा कि हमलावरों ने पहले से रेकी की थी। हालांकि उन्होंने किसी संगठन का नाम नहीं लिया और कार्यकर्ताओं से कानून हाथ में ना लेने की अपील की। वहीं ममता बनर्जी की टीएमसी ने भी इस हत्या की निंदा की है और कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की है। पार्टी का कहना है कि चुनाव के बाद हिंसा में उनके भी 3 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। डीजीपी सिंधनाथ गुप्ता ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल से कारतूस बरामद किए हैं और हमले में इस्तेमाल हुई कार भी जब्त कर ली गई है। कार की नंबर प्लेट से छेड़छाड़ की खबर है और बाइक सवारों ने हेलमेट पहन रखे थे। बंगाल की राजनीति में डर का माहौल है, लोग खौफ में हैं। चिंता का विषय यह है कि हार का बदला इस तरह किसी की मौत से लिया जाएगा। आप क्या राय रखते हैं, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।